बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के आज के एक नए सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का हमारा जो सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। और आज के इस सेशन में हम केमिकल नेम्स ऑफ वाइटामिन्स को देखेंगे। जो वाइटामिन्स के केमिकल नेम्स हैं उनको देखेंगे। बड़ा मुश्किल और ट्रिकी नाम होते हैं, बड़े अरसे के बाद ये नाम भूल जाते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग मेमोराइजिंग ट्रिक्स बनाई हैं। कुछ सेल्फ नेम क्रिएट किए हैं जो इन नेम्स के साथ हम एसोसिएट करेंगे। एग्जामिनेशन में जब भी आपके सामने ऑप्शंस आएंगी आप आसानी के साथ इन नेम्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो मैं दावे से कहता हूं कि आज का सेशन देखने के बाद जितने भी 13 विटामिन्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके केमिकल नेम्स हैं, वो आप हमेशा के लिए उसको याद कर लेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये मुख्तसर वीडियो है, आपने एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना है और फिर आपने मुझे फीडबैक से आगाह करना है कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि विटामिन्स कितने तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर सोल्यूबल। अब फैट सोल्यूबल विटामिन कितने होते हैं? 4 होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आपने याद रखना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कितने हैं। देयर आर 4 नंबर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है जनाब, सिर्फ एक चीज़, एक वर्ड आपने याद करना है और वर्ड है फैडिक, FADEK। F यहाँ पे स्टैंड फॉर फैट सोल्यूबल और फिर आपने ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो ये लफ्ज़ आपने याद रखना है फैडिक। तो आप फैट सोल्यूबल विटामिन को अंडरस्टैंड कर लेंगे। फैट सोल्यूबल विटामिन की खुसूसियत ये होती है कि ये डिज़ोल्व हो जाते हैं और इंसान के जो बॉडी के फैट टिश्यूज़ है वहाँ इंसान के जिस्म में ये स्टोर हो जाते हैं। ये इंसानी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं फैट्स की सूरत में, फैट टिश्यूज़ की सूरत में। दूसरे हमारे पास हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो 4 हमने देखे थे फैट सोल्यूबल विटामिन और प्लस इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 9 विटामिन्स और बनते हैं जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। तो कुल मिलाकर ये कितने हो गए? 13 विटामिन्स। और यहाँ पे हम देखें वाटर सोल्यूबल कौन से विटामिन्स होते हैं? जो पानी में हल हो जाते हैं लेकिन इंसानी जिस्म में स्टोर नहीं होते। याद रखें, ये पानी में हल हो जाते हैं लेकिन इंसानी जिस्म में ये स्टोर नहीं होते। कौन कौन से हैं? इनमें से एक विटामिन है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके अलावा जितने भी विटामिन हैं वो बी कॉम्प्लेक्स की सीरीज में है, उनके साथ नंबर्स है। यहाँ भी आप देखें तो विटामिन B1 है, B2, फिर B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये कुल 9 नंबर्स में 9 बनते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन होगी और 9 वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे। तो कुल मिलाकर ये हो गए 13 विटामिन्स। और विटामिन्स कौन से, उनके केमिकल नाम कौन से हैं और हम किन नामों से उनको याद करेंगे? सबसे पहले हमारे पास है विटामिन ए और इसका केमिकल नाम है रेटिनोल। एक तो सबसे पहले आपको सिंपल में याद बताऊं, जो विटामिन ए होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस के हवाले से, आंखों के हवाले से इंपॉर्टेंट होता है। और आंख के हवाले से आपने देखा होगा कि आंख का एक पार्ट है रेटिना। तो इस सूरत में भी आप इसको हमेशा के लिए आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन एक और मैं ट्रिक भी आपको बता रहा हूँ, वो है आर्नल्ड का लफ्ज़ आपने याद करना है। ए फॉर विटामिन ए और फॉर रेटिनोल, ए फॉर विटामिन ए और फॉर रेटिनोल, और इन दोनों को मिला के हमने वर्ड बनाया है आर्नल्ड। तो इस तरह आप इसको हमेशा के लिए अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद है विटामिन B1। ये बी कॉम्प्लेक्स जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो जाती है, ये वाटर सोल्यूबल है। विटामिन B1 के केमिकल नेम है थायामाइन। यहाँ भी आपने फोकस करना है माइन। माइन किसे कहते हैं जी? हमने इसको इंटरेस्टिंग वे में रखते हैं। माइन मीन्स मी, मेरा या मैं। और इसको हमने क्या याद करना है? मी, माइन, नंबर 1। देखें यहाँ पे जो भी शख्स अपने आप की बात की जाती है तो हम समझते हैं कि हम नंबर 1 है, हम सबसे पहले नंबर पे हैं। तो इसी तरह आपने यहाँ पे बात याद रखनी है, 1 को फोकस करना है एंड 1 फॉर विटामिन B1 और यहाँ पे माइन, मी और 1 को इसको एसोसिएट करेंगे तो आप याद कर लेंगे थायामाइन और मी। उसके बाद है विटामिन B2, इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। देखिए एक लफ्ज़ है इंग्लिश में इस्तेमाल होता है बाई, और बाई का मतलब होता है ट्वाइस। उसका इस्तेमाल होता है ट्वाइस, यानी बाई वीकली, बाई मंथली, बाई एनुअली, तो इसका मतलब होता है ट्वाइस। तो यहाँ पे भी आप एक एसोसिएशन ये भी बन रही है राइबाइफ्लेविन। तो बाई का मतलब है ट्वाइस और 2, तो यहाँ पे 2 डिनोट करता है विटामिन B2 को। लेकिन मैं इसको एक और नाम के साथ आप याद कर सकते हैं, दैट इज़ राइबोफ्लेविन की जगह आपने एक सेल्फ वर्ड क्रिएट करना है राइटोफ्लेविन। तो 2 डिनोट करता है यहाँ पे
विटामिन के कॉन्सेप्ट ने 2 डिनोट करता है विटामिन B2 को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B3, विटामिन B3 और इसका केमिकल नेम है नायासिन, जिसे निकोटीनिक एसिड भी कहते हैं। नायासिन इसका केमिकल नेम है। हमारा नाम जनाब है नायातीन, 3 उर्दू में कहते हैं 3 को, तो इसके नाम को हमने याद रखने हैं नायातीन। बात हो रही है विटामिन की, और विटामिन में 3 की बात होगी, किसकी बात आ जाएगी? विटामिन B3 की बात आएगी। उसका नाम क्या है? नायासिन, और हमने इसको कौन सा नाम दिया है? नायातीन। उसके बाद है विटामिन B5। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। इसको आपने कैसे याद रखना है? देखें, जितने भी विटामिन्स 13 विटामिन्स हैं उसमें सिर्फ 2 विटामिन्स ऐसे हैं जिनके साथ एसिड का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक है विटामिन C जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और दूसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं पेंटोथेनिक एसिड। तो विटामिन C और विटामिन B5 को आपने ग्रुप में याद रखना है, और इनके साथ क्या लगता है? इनके साथ एसिड लगता है। तो मेरे ख्याल में आपको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको मैच करने के लिए कोई मसला नहीं होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास है वो नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और ये वाला विटामिन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आपने ही इसका नाम बनाना है, और इसको याद भी इसी तरह करना है कि एक विटामिन था जिसको हमने छोड़ दिया था, वो कौन सा था? वो विटामिन B6 था। तो मेरे ख्याल में ये भी इसकी यूनिकनेस होगी। ये नाम मैं आपके लिए छोड़ते जा रहा हूँ, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप इसका कौन सा नाम रखना चाह रहे हैं और इसको किस तरह अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, मेमोराइज करना चाह रहे हैं। उसके बाद है विटामिन B7। B7 के केमिकल नेम है बायोटिन, बायोटिन, बायोटिन। बायो मीन्स होता है लाइफ, और स्टडी ऑफ लाइफ को कहते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी में आप देखें तो कितने अल्फाबेट्स हैं? यहाँ पे आप इसको चेक करें तो यहाँ पे 7 अल्फाबेट्स। तो इस तरह यहाँ पे B7 की बात हो रही है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 अल्फाबेट्स वाला लफ है बायोलॉजी, और बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायोटिन, बायोलॉजी और 7 इस तरह एसोसिएट करना है, तो आप हमेशा इसको याद कर लेंगे, और आपके सामने ऑप्शन जब आएंगी तो आप फौरन से इसको क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन B9। विटामिन B9 केमिकल इसका नेम है फोलेट या फोलिक एसिड, फोलेट या फोलिक एसिड। ये आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसकी कमी पूरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। और आयरन की कमी किस में होती है और कब ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है, ये आप सारे समझते हैं कि ये 9 मंथ्स इस्तेमाल होता है, या डॉक्टर एडवाइस करते हैं ख़वातीन को जिनमें आयरन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत ज़्यादा जो है इसका इस्तेमाल होता है, या डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो B9 क्या चीज़ है जनाब? जो 9 मंथ इस्तेमाल होता है। और कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है? वो होती है फोलिक एसिड या फोलेट। तो प्रेगनेंसी के दौरान इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरह मेरे ख्याल में आप इसको हमेशा के लिए याद कर लेंगे या अंडरस्टैंड कर लेंगे। आगे हमारे पास है विटामिन B12। B12 इसका जो केमिकल नेम है वो है सायानोकोबालामिन, सायानोकोबालामिन। सबसे पहले तो इसकी यूनिकनेस ये है, इतना बड़ा नाम इतने बड़े अल्फ़ाबेट्स के साथ जो है वो किसी और विटामिन का नहीं है। 14 अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें। नाम इसका है विटामिन B12, और इसका जो केमिकल नेम है वो इससे 2 अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हैं, उसमें 14 अल्फ़ाबेट्स हैं। एक तो इसकी ये यूनिकनेस होगी, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको आपने याद रखना है सायानोकोबालामिन, सायानोकोबाला, 12 उर्दू में कहते हैं 12 को। तो यहाँ आपने याद रखना है 12 जब की बात होगी तो विटामिन के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी तो ये B12 की बात होगी। तो B12 सायानोकोबालामिन, और आपने इसको याद करना है सायानोकोबालामिन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है विटामिन C। विटामिन C हम पहले देख चुके हैं विटामिन पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 के साथ, लेकिन यहाँ पे एक और भी एसोसिएशन है कि यहाँ पे आप C की जो साउंड है वो ज़्यादा वाज़ेह है, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक। यहाँ C की प्रोनाउंसिएशन भी इसके साथ बनती है, लेकिन दूसरी जो इसकी एसोसिएशन है वो पेंटोथेनिक एसिड के साथ और एस्कॉर्बिक एसिड के साथ। ये विटामिन BC और जो B5 है इन दोनों को आप याद करेंगे, ये एसिड के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब विटामिन D। विटामिन D का केमिकल नेम है कॉल्सीफेरोल, कॉल्सीफेरोल, और इसको हमने याद करना है DC। DC किसे कहते हैं जनाब? DC कहते हैं डिप्टी कमिश्नर को, लेकिन यहाँ विटामिन का DC कौन है जनाब? विटामिन का D है, D फॉर विटामिन D एंड C फॉर कॉल्सीफेरोल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन E। विटामिन E का केमिकल नेम है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। और हम इस किस नाम से इसको याद करेंगे, किस नाम, कौन सा नाम हम इसको देंगे? वो है E-टेक, E फॉर विटामिन E, टोको फॉर टेक, टेक ई टेक्नोलॉजी की सूरत में हम याद करेंगे तो हमें याद आ जाएगा या टोको और टेक के साथ कौन सा है, तो आपके जहन में आ जाएगा
और टेक और टोको के साथ जो केमिकल जो नेम है वो है टोकोफिरोल। तो इस तरह आप इन नेम्स को याद करेंगे, इन नेम्स को आप एसोसिएट करेंगे तो आप इन नेम्स के एसोसिएटेड ट्रिक जो है वो आपके जहन में आ जाएगी। एग्जामिनेशन में जब आपके सामने ऑप्शंस आती हैं तो आप फ़ौरन से राइट ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। आप इन नेम्स को 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा इनको रिपीट करें और लिख भी लेंगे तो आप हमेशा के लिए विटामिन की केमिकल नेम वाला सब्जेक्ट जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। मुझे यकीन है कि विटामिन के 13 केमिकल जो नेम्स हैं उसमें से कोई भी नाम आए तो आप 10 में से 10 नंबर लेंगे, ये मेरा दावा है। आपने मुझे अपने फीडबैक से आगाह करना है आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।